अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे आलोक भाई डीडी रिएक्ट वाले, जिनकी हर वीडियो पर पाकिस्तान और मुस्लिम्स को लेकर उनका हेट रिएक्शन होता है। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी टॉक्सिक हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही हिम्मत और करेज चाहिए, क्योंकि सच कड़वा होने के साथ साथ अनहाइजेनिक भी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अगर कहीं भी गलत हूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं इनकी राम मंदिर वाली वीडियो को लेकर। आप करें तो सब ठीक, हम अपनी ही चीज वापस लें तो गलत है ना। कमाल की बात है यार, कमाल की बात है। वो जो है ना, हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। अच्छा, ठीक है ना? फेमस थी। जी, फेमस मस्जिद थी जिसको आपकी थी तो आपके अब्बू के पास उसके कागज वगज तो होंगे, लेकिन उसके कागज तो हमारे पास हैं यार। उस जमीन के कागज तो हमारे पास हैं, उस जमीन का मालिक तो हम हैं यार। फिर आपकी कैसे हुई? फिर हम तो कहेंगे कि वो जितने मंदिर वहां पर हैं पाकिस्तान में, वो तो हमारे हुए भाई, हमारे ही हुए ना। फिर इस लॉजिक से भारत में जो प्रॉपर्टी है वो आपके अब्बू की हो गई, तो हमारे जो मंदिर वहां पे हमारी प्रॉपर्टी हो गई, वो हमारे पिताजी की हो गई, फिर वो है ना। उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। अच्छा, एक जो है ना उन्होंने झटका दिया है। झटका दिया है। ऐसे मंदिर गिराया भी नहीं है, उनका मंदिर नहीं गिराया। पाकिस्तान में जितने मंदिर भी गिरे हैं किसी जमाने, मुगलों ने जो किए हैं वो। मुगलों ने नहीं गिराया। मुगल तो बहुत अच्छे अच्छा, आप बताएं, आप मुगलों को हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो मुसलमानों की हीरो थे। नहीं सही है, पाकिस्तानियों को ये मानना चाहिए कि मुगल उनके हीरो हैं, क्योंकि अनपढ़ जाहिल हैं, इनको असलियत पता नहीं है कि मुगलों ने इनके पूर्वजों के साथ क्या किया था। हाँ, कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो देश के बाहर चले गए हैं, तो वो असलियत बोलने में नहीं शर्माते हैं, ठीक है। और मंदिर नहीं तोड़े मुगलों ने। अरे मुगलों की लिखी जो आत्मकथाएं हैं, वो जहांगीर की किताब हो चाहे अकबर की किताब हो, उनमें तो बाकायदा लिखा गया है कि मंदिर तोड़े गए और उन मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाई गई। ये तो आपके बादशाहों ने डॉक्यूमेंटेड करके गए हैं, और वही सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए गए थे। जाकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, वो ऐसी हवा में थोड़ी ना जजमेंट आया है, वहां पे प्रूफ दिए गए हैं। अंग्रेजों के प्रूफ, मुगल बादशाहों के जो लिखी गई किताबें थी उनके प्रूफ। अब उनमें भी हमने जाके लिख दिया गलत, उनमें भी हिंदुओं ने साजिश कर दी। जो मुगल बादशाहों ने अपनी किताबें लिखवाई, उनमें भी हमने गड़बड़ कर दी। पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। तो हमारे यहां वकीलों ने सब पढ़ लिया और सुप्रीम कोर्ट में धर धर के सबूत दिए, धर धर के सबूत दिए। और जमीन की लड़ाई थी तो जमीन हमारी थी, हमारी मिल गई मुझे। अब उस जमीन पर हम मंदिर बनाएं या कुछ और बनाएं, वो हमारी मर्जी भाई, जमीन हमारी है ना। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसे लोगों की वीडियो देखकर जिनको पता ही नहीं होता कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, अयोध्या कहाँ है, कौन सी बाबरी मस्जिद, कौन सा राम मंदिर, उनको एज अ पाकिस्तान रिप्रेजेंट करके कहता है कि देखो पाकिस्तान में तो इतनी गिरी हुई सोच वाले लोग रहते हैं, पाकिस्तान में तो इतनी छोटी सोच वाले लोग रहते हैं। जबकि एक एवरेज पाकिस्तानी को तो पता भी नहीं होता कि इंडिया में क्या चल रहा है। हमारे पाकिस्तानी भाई तो इश्क मुश्क ड्रामा देखने में ही मसरूफ है। तो द पॉइंट इज, अगर मुझे आप एज अ पाकिस्तानी लेकर देखो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मान लिया आपने राम मंदिर बना लिया। राम मंदिर अकॉर्डिंग टू यू खुदा का घर। दोस्तों, किसी भी मजहब में अगर आप खुदा के नाम पर घर बना रहे हो तो उसकी बेसिक, उसकी बुनियादें होनी चाहिए बिलीफ, ह्यूमैनिटी, लव, पीस। आपने वो मंदिर बनाया नफरतों से, कत्लो गारत करके, इंसानियत को कुचल कर, 2000 से ज्यादा लोगों की जानें लेकर। तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि आपको इस तरह की मेंटालिटी से बाहर आकर कुछ बड़ा सोचना चाहिए। मान लिया आपकी जगह थी, आपने ले ली। आप लोगों को क्या लगता है ये जगह आपने कानूनन ली है? आप लोगों के वकीलों ने सबूत पेश किए? ये वहम है आपका। दोस्तों, इस मुद्दे को हर सियासतदान एज अ पॉलिटिकल स्टंट यूज करता रहा है, चाहे वो नेहरू हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, एल के अडवाणी हो या इवन मोदी हो। हर सियासतदान इस इलेक्शन के नज़दीक आने के टाइम इस डिस्प्यूटेड एरिया का कोई ना कोई जजमेंट पास करके वहाँ पर हिंदुओं को वर्शिप करने की इजाज़त देकर अपना वोट बैंक भरता और इसको अपना सियासी हरबा बनाकर इस्तेमाल करता रहता। यहाँ तक कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है तो राम मंदिर का इनॉग्रेशन मोदी को चेक में रखेगा अपने ओपोजिशन के अगेंस्ट। दोस्तों, ये मंदिर तो 70 साल पहले ही बन जाता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपका हिंदू,
जुडिशरी सिस्टम आपका हिंदू, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपकी मर्जी का, सबूत आपकी मर्जी के और जजमेंट आपकी मर्जी का। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर मस्जिद तो बनने से रही, मगर अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर सियासतदान इस मुद्दे को अपना सियासी हरबा बनाकर इस्तेमाल करते रहे। अब चलते हैं इनकी दूसरी वीडियो की तरफ। बॉम्ब ब्लास्ट इन पाकिस्तान, बलोच पब्लिक वांट हेल्प। अच्छा, तो जी देखिए, बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। मैंने आपको कल भी एक वीडियो में दिखाया कि कैसे वहाँ पर जो मार दिए गए बलूच, बेचारे यंग बलूच, 19 साल 20 साल 22 साल ऐसी उम्र है, उनकी फैमिलीज़ को कहा जा रहा है कि तुम उस फॉर्म पर साइन करो जिस पर लिखा है कि ये जो मारे गए हैं फेक एनकाउंटर में ये सब आतंकवादी थे, आतंकी थे। फैमिली कह रही कि भैया कौन से कोर्ट में साबित हुआ है, कौन सी कोर्ट ने कह दिया है कि आतंकवादी थे, और मैं क्यों मान लूं कि आतंकवादी थे? साबित हुआ है, केस किया है तुमने, पेश किया है, पेशी हुई है, सबूत दिए हैं, फेक एनकाउंटर किया है तुम लोगों ने, और बड़ा बवाल चल रहा है इस पर। तो अच्छा तो भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आप ये देखो कि लद्दाख में क्या हो रहा है, आप लद्दाख पर क्यों बात नहीं करते? चाइना ने 3 जगह से इंट्रूजन किया है आपकी कंट्री पे, आपकी लैंड कैप्चर कर रहा है। अब उस पर तो बात करोगे नहीं, उस पर तो आपको सांप सूंघ गया है। आप तो छोड़ो, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पर खामोश है। एंड माइंड यू, पहला एरिया है वो पेंगोंग लेक का। 3 इडियट मूवी का क्लाइमेक्स सीन तो याद होगा आपको। ये 40 किलोमीटर का वो एरिया है जहाँ पर इंडिया और चाइना की आर्मी पेट्रोलिंग करती रहती थी, आपस में छोटे मोटे क्लैशेस होते रहते थे, लेकिन अब फाइनली चाइना ने उसको ऑक्यूपाइड कर दिया है। वहाँ पर अपने ट्रेंचेस खोद दिए हैं, जगह जगह पर अपनी चौकियाँ इंस्टॉल कर दी है, अपनी मिलिट्री इंस्टॉल कर दी है, अपने ट्रूप्स वहाँ पर लगा दिए हैं। और दूसरा एरिया है गलवान वैली, जो कि बहुत ही हाइट पे है और 2.5 किलोमीटर का वो एरिया है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती है दुश्मन का हाइट पर होना अपने दुश्मन के लिए। ये आप लोगों के लिए दूसरा कारगिल साबित हो सकता है। और तीसरा एरिया है हॉट स्प्रिंग नियर कोंका पास। अब ये बातें मैं यूं ही हवा में नहीं कर रहा, मुझे पता था आप लोग सबूत मांगोगे, इसीलिए मैंने होमवर्क किया है, आपको सबूत भी दिखाऊंगा मैं। आपके सोर्सेस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी जो 3 एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहां पर चाइना कहां तक ऑक्यूपाई कर चुका है? पहले हम पैंगोंग लेक की बात कर लेते हैं। पैंगोंग लेक में पहाड़ी से जो स्पर्स नीचे की तरफ आते हैं लेक की तरफ, उन स्पर्स को नंबर दिए गए हैं। नंबर 1 सबसे बाएं हाथ पे, जो कि सबसे वेस्ट में पड़ता है, भारत की तरफ पड़ता है, और फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 8 तक, और 8 सबसे ईस्ट में है जो कि चाइना की तरफ पड़ता है। फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक जो जमीन जो आज तक ऑक्यूपाइड नहीं थी, जिसमें ट्रूप्स नहीं थे, सिर्फ पेट्रोल दोनों तरफ के आते जाते रहते थे, अभी चाइना ने उसको फिजिकली ऑक्यूपाई कर रखा है। वहां पे आके बैठ चुके हैं, अपनी बंदूकें लाए हैं, ट्रेंचेस मोर्चे वगैरह तैयार कर रहे हैं और उसको पूरी तरह ऑक्यूपाई कर चुके हैं। फिंगर 8 से फिंगर 4 तक। बेग योर पार्डन? कितने सोल्जर्स आए हैं उस एरिया में जो फिंगर 4 से फिंगर 8 के एरिया है? फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में 4 से 5 हजार चाइनीज सोल्जर्स बैठे हैं। अच्छा। और ये 8 किलोमीटर का फासला है जो कि उन्होंने भारतीय टेरिटरी जो है, भारतीय जमीन अपना ली है। और अगर हम बाकी दोनों एरियाज की बात करें, जो गलवान वैली है और जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है? ध्रुव, गलवान में सिचुएशन सबसे खराब है। ये फिंगर 8 और फिंगर 4 ये छोटे मोटे फिंगर्स हैं, छोटी मोटी जमीन है जो कि आगे किसी एरिया को डोमिनेट नहीं करती है और जिसको ऑक्यूपाई करने से चीन के सिपाहियों को कोई खास फायदा नहीं होता है मिलिट्री तौर पे। अच्छा। लेकिन गलवान में बहुत बड़ा मिलिट्री फायदा मिल रहा है उनको। गलवान वैली में आने से और गलवान के हाइट्स के ऊपर बैठने से चाइनीज सोल्जर्स अभी वो दौलत बेग ओल्डी को, जो श्योक और दरबुक से सड़क एक बनाई है भारत ने, 255 किलोमीटर की सड़क है जो कि नॉर्थ की तरफ जाती है दौलत बेग ओल्डी की तरफ। अभी चीन के सिपाही जो गलवान वैली में आ चुके हैं, वहां के आने से उनको ये बहुत फायदा मिल चुका है कि वो रोड को ओवरलुक करते हैं, उसके ऊपर फायर कर सकते हैं, आर्टिलरी और तोपों का फायर उसके ऊपर ला सकते हैं, और अगर वो रोकना चाहें भारत को इस रोड का इस्तेमाल करने से तो वो पूरी तरह कर सकते हैं। तो ये गलवान का इंट्रूजन सबसे जो है हानिकारक है।
अब चलते हैं इनकी तीसरी वीडियो की तरफ, जो कि देख लें आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। ब्रिटेन में जाकर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादातर 13 साल की बच्चियों को छेड़ते हैं, उनको फंसाते हैं, उनका हरासमेंट करते हैं। इस पर बात नहीं होगी। जापान में भी वही हो रहा है, कोरिया में भी वही हो रहा है। तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि भाई हमें अपनी आदतें सुधारनी है, अपना बिहेवियर ठीक करना है, अपनी सोसाइटी को ठीक करना है। नहीं, सारे मुस्लिम देश मिलकर एक हो जाएं और दबाव बनाएं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लामोफोबिया क्यों नहीं फैलेगा भाई? जब मुसलमान लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएंगे, और ये हर जगह हो रहा है, एक जैसे पैटर्न पे हो रहा है। पैटर्न भी अलग नहीं है कि चलो मान लें कि इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, पैटर्न एक जैसा है। वो चाहे ब्रिटेन हो, वो चाहे ग्रीस हो, वो चाहे जापान हो, हर जगह पैटर्न एक है। वो चाहे फ्रांस हो, पैटर्न एक ही है, बिल्कुल एक जैसा पैटर्न, सेम डिट्टो। ये बातें आपकी मुंह से अच्छी नहीं लगती आलोक साहब। आप ये देखें कि इंडिया खुद कहां स्टैंड करता है मूवमेंट सेफ्टी के मामले पर। अकॉर्डिंग टू गूगल 30,000 से ज्यादा रेप केस फाइल होते हैं इंडिया में हर साल। अब अगर यकीन नहीं आता तो आपके अपने देशभक्त साहब की वीडियो जरा सा मुलाहिजा इंडिया को फरमाइए। बोला गया है इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन। और ये थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन का सर्वे था, इसके बाद खूब हो हल्ला हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये भी तो फैक्ट है, हर 20 मिनट में एक रेप होता है इंडिया में। हमारे देश में मर्डर, लूटपाट सबसे कॉमन क्राइम नहीं है, रेप है। इतने सारे रावण कहां से आ गए भाई? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब समझ में नहीं आता आपके पास ऐसे कौन से सोर्सेस है जिसमें मुस्लिम्स 13 साल की लड़कियों को हैरेस कर रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मीडिया जैसे BBC हो गया, CNN हो, DW, चैनल 4, अल जजीरा जैसे प्लेटफॉर्म में नहीं दिखाई जा रही। ऐसे सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई मुस्लिम 13 साल की लड़कियों को हैरेस कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। 56 इस्लामिक कंट्री है इस दुनिया में, जबकि हिंदुओं के नाम पे एक छोटा सा इंडिया, वो भी हिंदू नहीं बल्कि सेकुलर। अब इसमें तो मैं आपके लिए कुछ करने से रहा। इस तरह की मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, जहाँ भी इंसान हो गए प्रॉब्लम होती है। अब ये आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया बिल्कुल ही परफेक्ट